हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू किको। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही इसके जान रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब इसमें हम दो स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे कि कैसे दो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या क्या होता है। सिंपल, जैसे कि देखो एक मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, एक एग्जांपल दूं, जैसे कुछ भी ले लेते हैं x प्लस 2y एंड x 2y प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये हमने दो स्ट्रेट लाइन दिया है ना, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो हमको तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये एक क्या है बेटा, ये पूरा एक क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन का ये प्रोडक्ट है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो हमको यहां क्लियर दिख रहा है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। किस किस लाइन का, तो x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y, इन दोनों के प्रोडक्ट का, इन दोनों का ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका सेपरेट इक्वेशन अगर हमसे पूछा जाएगा कि ठीक है सर ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन किसका किसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, किसी दो स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी दो लाइन के प्रोडक्ट होगा, तो कौन कौन सा लाइन है, तो हम बोलेंगे x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y, ये इस दोनों स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, चलो ठीक है। लेकिन बेटा हमारी किस्मत तो अच्छी होती नहीं है। हमारी किस्मत पेपर में जब हम पढ़ के कुछ और जाते हैं, पेपर में तो कुछ और आता है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी तो है नहीं कि ये हमेशा इस टाइप से देगा और हम आसानी से बतला देंगे कि सर इन दोनों का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो जनरल क्या होता है ना, जनरल क्या फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अब अगर यही आपको इस फॉर्म में दे दे, यहां अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा 4xy एंड 3xy, तो 7xy एंड प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से हमको बताना आसान है कि किस दो स्ट्रेट लाइन का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बेटा यहां पे थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि इसको फैक्टराइज कर दोगे आसानी से तो ये मिल जाएगा, लेकिन हम हमेशा उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फैक्टराइज करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो हम अब यही सारी चीज सीखेंगे कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कब ये हमारा ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कब नहीं करेगा, एक्सेट्रा, हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ, है ना, तो हम कैसे याद रखेंगे, सिंपली तो ऐसे याद रखेंगे बेटा कि ax स्क्वायर प्लस 2hx, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। दिस इज ऑलवेज ए होमोजेनियस, है ना, या ऐसे, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट a pair of a straight line, represent a pair of straight line passing through ओरिजिन, यह हमेशा हमारा कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, जैसे ओरिजिन से अब कैसे बोल रहे बेटा पास करेगा, तो ओरिजिन का 0 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट इट मस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो हमारा ये क्या होगा, हमारा ओरिजिन से जरूर पास करेगा। ठीक है, दूसरी चीज में क्या याद रखना है बेटा कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ homogeneous equation of degree 2,
डिग्री 2। होमोजेनियस कहने का मतलब क्या होता है बेटा? होमोजेनियस कहने का मतलब होता है कि ईच टर्म में डिग्री हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहां से अगर डिग्री पूछे बेटा तो 2, और यहां से डिग्री पूछे तो x का 1 एंड y का 1, तो डिग्री इसका हम क्या बोलेंगे? 2। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री बोलेंगे, यहां से बेटा हम इसका डिग्री क्या बोलेंगे? 2। तो ये क्या बोला कि इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, या डिग्री 2 का एक होमोजेनियस इक्वेशन है। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा अब हट के मैं बात करूं कि अगर ये 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा, अगर 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन आपको पूछा जाए, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ, है ना, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 का होमोजेनियस इक्वेशन पूछा जाएगा बेटा, तो कैसे लिखेंगे? ax³ प्लस, ध्यान दो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ax³ bx² प्लस cxy² प्लस dy³ इक्वल टू 0। डिग्री 3 की हम बेटा बात कर रहे हैं ना, तो इस टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इस टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, है ना। अच्छा, इसी टाइप से अगर डिग्री 4 पूछे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 का अगर होमोजेनियस इक्वेशन पूछा जाए बेटा, तो कैसे लिखेंगे? इस टर्म की डिग्री 4 आनी चाहिए, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो ax⁴। अब धीरे धीरे क्या करो, y का टर्म को इंक्लूड करो और x के डिग्री को रिड्यूस करो, तो क्या लिखेंगे? x³ प्लस cx² प्लस dxy³ प्लस ey⁴ इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सारा जो है क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 पासिंग थ्रू ओरिजिन। यह कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करेगा। सेम वे में ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है, ये भी कहां से पास करेगा? तो आपका ओरिजिन से ही पास करेगा, है ना। इस तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n हम सीधे लिख देते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n डिग्री का अगर पूछा जाए बेटा तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे an x⁴n प्लस an-1, या a1 a2 से स्टार्ट करो, है ना। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? a1 a2 से। ठीक है, तो ये लिखेंगे बेटा क्या? a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 y प्लस a2 x⁴n-2 y² प्लस डॉट डॉट प्लस an-1 xy⁴n-1 प्लस any⁴n इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n एंड पासिंग थ्रू, ये भी आपका कहां से है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। यह कहां से पास कर रहा है बेटा? तो यह आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सर आपको कैसे पता चल रहा है कि यह ओरिजिन से पास करेगा? तो बेटा आपको भी पता चलेगा। कैसे? 0 0 सेटिस्फाई करवा दो, x और y के स्थान पे 0 0 पुट कर दो, तो LHS और RHS आपका इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको थोड़ा सा हटके अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है ना। चलो, और इसी से बेटा हमारा क्या बनता है? बाइनोमियल थ्योरम। याद है? इसी से हमारा बाइनोमियल थ्योरम का जन्म होता है। ओके, चलो अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हमारा बेटा जनरल इक्वेशन क्या था ऑर्डर 2 का? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा अब हमको अगर पूछ दे कि ये किसका
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन फाइंड करो, सेपरेट स्ट्रेट लाइन फाइंड करो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें हम x में क्वाड्रेटिक मान के इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, इसको अब क्या करेंगे, फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम स्टार्ट करेंगे उसी का, फॉर सॉल्विंग ऑफ, for solving equation of straight line, for solving equation of straight line, assume it to be क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसको क्या करना है, x में क्वाड्रेटिक मानना है और क्वाड्रेटिक मान के आप सॉल्व कीजिए। देखिए अगर फैक्टराइज हो गया तो आसानी से आप फैक्टराइज करो, फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस 2hy इंटू एक्स प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से बेटा अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो -2hy प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a, होल डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a, दैट इज x इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -2hy प्लस माइनस, यहां से क्या क्या कॉमन आएगा, यहां से y कॉमन आएगा और y ही आएगा, तो 2y कॉमन आ गया, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय 2 ऑफ a, बाय 2 ऑफ a, क्लियर है। अब यहां से तो सबसे पहले ये 2 गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, ax प्लस hy, ax प्लस b, 1 मिनट बेटा, यहां से 1 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस hy, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस इस hy को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, hy इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, है ना, h स्क्वायर माइनस ab, ओके। अब यहां से ध्यान दो थोड़ा सा कि यहां से हम आगे अगर बढ़ें तो अब हमको सारा कुछ जो होगा बेटा डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, h स्क्वायर माइनस ab पे, है ना। तो यहां से अब हमारा केस बनना शुरू हो जाएगा नोट में, ठीक है, कि इफ h स्क्वायर फर्स्ट में, इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, तब हमारा क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहां से क्या होगा कि रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, रियल और डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा करने का मतलब बेटा, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी आपका 0 हो जाए तो सिर्फ क्या होगा, रियल स्ट्रेट लाइन, है ना। क्वाड्रेटिक में तो ये सारे कुछ आप पढ़े होंगे। अब रियल एंड इक्वल स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि दोनों सेम टाइप का, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाए, है ना। तो एक इक्वेशन x माइनस वाई, दूसरा भी x माइनस वाई, इस तरीके का आएगा जब h स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, है ना। थर्ड आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान रखना है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ध्यान रखना है, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी अगर बेटा आपका लेस देन इक्वल टू आ जाए तो इमेजनरी आएगा, है ना। इमेजनरी तो आएगा बेटा, बट इमेजनरी 2 स्ट्रेट लाइन आएगा, इमेजनरी तो आएगा, लेकिन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेजनरी, बट देयर point of intersection imaginary, but their point of intersection is origin।
अब इसमें आपको थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल बात हुई होगी कि सर सब जब ये इमेजनरी है तो हम कैसे बोलेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। तो बेटा क्योंकि हमारा ओरिजिन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वो ओरिजिन से मस्ट पास करेगा, और दोनों स्ट्रेट लाइन हमारा ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या होगा, जरूर ओरिजिन होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसमें आपको सेपरेट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ना। जैसे आपको दे दिए फाइंड द सेपरेट स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन है बेटा 2x² माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका सेपरेट स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। मींस ये तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो किसी दो स्ट्रेट लाइन का ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो दो स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो सिंपल है बेटा, यहां से इसका फैक्टराइजेशन होगा कैसे, 6 2 जा 12, तो 4 3 का कॉम्बिनेशन लेने से ये आ जाएगा। तो 2x² माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिए, x माइनस 2 ऑफ y है ना, प्लस 3y कॉमन लेने से x माइनस 2y इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 3y एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा क्या आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमारा ये था, और सेपरेट इक्वेशन हमारा ये था। देखो ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये फॉर्मेट का है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो, है ना, ये हमारा यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, ओके बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ चीजें अब इसमें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कुछ चीजें बेटा यहां से आपको याद रखनी है। जैसे ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, हम इसी के लिए भी बात कर रहे हैं, है ना। इसका हम ले लेते हैं, इसका दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं। लेट टू स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा आपका, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। सिंस यहां से जो हमारा स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से पास करता हुआ, तो ओरिजिन से पास करता हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मेट है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको स्लोप के टर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से बेटा अगर स्लोप लिखेंगे तो ये क्या आएगा, y बाय x, यहां से भी क्या आएगा, y बाय x, m1 इक्वल टू y बाय x एंड m2 इज ऑल्सो इक्वल टू y बाय x। तो y बाय x के फॉर्मेट में आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम बेटा यहां से क्या करते हैं, डिवाइड बाय, चलो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय x²। जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a प्लस 2h y बाय x, है ना, और यहां से क्या आएगा बेटा, by बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो तो bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स है बेटा m1 एंड m2, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा काम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका दो रूट्स m1 एंड m2 है। तो जहां से अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी माइनस 2h बाय बी एंड m1 इंटू m2 इक्वल टू बेटा अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा, a बाय बी। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलो
और यहां से बेटा आपको स्ट्रेट लाइन में याद है कि मैंने आपको वहां से कंडीशंस बताई थी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 आती है, अगर लाइंस आपका परपेंडिकुलर है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। फिर वहां पे मैंने 6 केसेस आपको बतलाई थी कि m1 प्लस m2 अगर आपका सम 0 हो जाए, m1 m2 का प्रोडक्ट अगर और भी कुछ आ जाए तो क्या क्या सिचुएशंस बनती है, वैसे ही कुछ सिचुएशंस यहाँ पे फॉर्म हो गए बेटा, ये आपको समझना है ना। तो यहां से अब कुछ नोट पॉइंट में आपको देख के समझना है। क्या क्या समझना है बेटा नोट पॉइंट में? क्या है कि अगर हमारा m1 इंटू m2 अगर हमारा -1 आ जाए तो सिंपल सी बात है कि अगर m1 m2 अगर -1 आ गया तो दोनों लाइन हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा कि a बाई बी इक्वल टू -1 दैट इज a इक्वल टू -b दैट इज a प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन का वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इट मस्ट बी 0, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0। इसमें दोनों तरीके से याद रखना है कि अगर ये हमारा 0 है तो यहां से हम क्या इंप्लाई करेंगे, ये इंप्लाई करेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 हमारा क्या है, L2 के परपेंडिकुलर। L2 क्या है, L2 क्या है? तो जैसे कि L1 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 मान लेते हैं ये L1 इंटू L2 का प्रोडक्ट है ना। ये दो स्ट्रेट लाइन L1 इंटू L2 का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलो अब इसमें सेकंड केसेस बेटा हम लेके चलते हैं। सेकंड केसेस हम लेके चलते हैं कि अगर इफ m1 प्लस m2 अगर हमारा 0 आ जाए, है ना। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या आ गया बेटा, मतलब आ गया यहां से कि कोफिशिएंट m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 करने का मतलब देखो ना ये किसके बराबर होता है, -2h बाई बी। तो -2h बाई बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है बेटा, h इक्वल टू 0। h इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हमारा क्या है, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर बेटा एक्स वाई 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमेशा हमारा रिप्रेजेंट करता है कि x एंड y ऑलवेज बाइसेक्टर बिटवीन given pair of a straight line, bisected between given pair of straight line। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मुझे तो फील हुआ ही नहीं। चलो बेटा तुमको फील करवाता हूं। तो m1 प्लस m2 अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन पे जाओ और देखो कि m1 प्लस m2 अगर 0 है बेटा तो दोनों के बीच के क्या बताए कि थे कि एंगल का सम हमेशा क्या होता है, पाई होता है। एक अगर थीटा दूसरा पाई माइनस थीटा। तो देखो बेटा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ये मान लेते हैं बेटा, अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ये ले लेते हैं, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये लेते हैं, है ना। और यहां से दिस वन एंड दिस वन। तो यहां से देखो बेटा हम ऐसे माने ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, थीटा। अच्छा ये क्या होगा बेटा हमारा पाई माइनस थीटा। यहां से अगर बेटा पूछा जाए ये क्या होगा तो ये बोलेंगे थीटा। अच्छा यहां से ये भी बोला जाए तो क्या होगा, थीटा। तो हुआ क्या इनफैक्ट हुआ ये बेटा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन अगर हम इसको L1 और इसको अगर L2 माने तो L1 एंड L2 के बीच का x एक्सिस ही हमारा क्या हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर और दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या आ गया, y एक्सिस, है ना। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, x एंड y ऑलवेज बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ज्यादा बेहतर और क्या होगा, यहां x एंड y एक्सिस आप ऐड कर दो, x एंड y एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्टर ऑफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा।
तो ये एक सिचुएशन हमारी बनेगी। ओके ओके, क्या लिखेंगे कि हेयर, फिर से लिख देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर? इन दोनों के बीच के यही हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज बेटा याद रखना है आपको। क्वेश्चंस में आपको हमारी नसीब इतनी अच्छी नहीं होती कि मैं जो बता रहा हूं वही आपको आ जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहीं भी अगर ये चीज अगर आपको बोल रहा है तो इसका इम्प्लाई है कि h इक्वल टू 0, और अगर कहीं h इक्वल टू 0 है बेटा तो उसका मतलब है कि ये आपका, कहीं अगर आपको h इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है x एक्सिस एंड y एक्सिस उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, और कहीं अगर एंगल बाइसेक्टर हमारा x एंड y एक्सिस गिवन है तो हमको समझना है कि h इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके बेटा, चलो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर्स में जब हम मिलेंगे तो अब दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू।